Hello, good morning class. Now today's topic is a fatty acid. तो fatty acid is a biomolecules and need to the every living things. Fatty acid and glycerol are the building block of lipid. ये कैसे होते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल या बोथ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैट फैट। ओके, तो फैट सबसे पहले फैटी एसिड की बात कर रहे हैं। ग्लिसरॉल हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फैटी एसिड, दीज आर ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चैन। ये किससे बने होते हैं? इट इज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चैन कंटेन अ टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेन होता है। तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आप जानते हैं एसिटिक ग्रुप जिसे कहते हैं एसिटिक एसिड आर सी ओ एच, दीज आर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये क्या कहलाता है? एसिड। इसको हम कहते हैं एसिड। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? एसिड। तो आर मीन्स एल्काइल या एराइल। तो क्या है? फैटी एसिड की बात कर रहे हैं। फैटी एसिड, तो एसिड इज अ ग्रुप ऑफ ओइक एसिड COOH। तो इस कार्बन से आर या एल्काइल ग्रुप कंसिस्ट होता है। ठीक है, तो ये हायर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चैन होती है और अबाउट वन से 19 हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट होते हैं। 1 से 19 हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट होते हैं। ओके, जैसे हम बात करते हैं नॉर्मल एल्केन। एल्केन जैसे यहाँ पे CH3 CH2, तो यहाँ पर मान लीजिए 16 हाइड्रोकार्बन्स हैं और COOH। इस टाइप से यहाँ पर जैसे CH2 कार्बन कंसिस्ट होंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आप जानते हैं। एक सिंपल फैटी एसिड होता है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का जो फार्मूला आपने सुना होगा CH3COOH, दीज आर एसिटिक एसिड। ओके, यह सिंपल फैटी एसिड। तो CH3 इज अ एल्काइल ग्रुप। CH3 क्या होता है? एक एल्काइल ग्रुप होता है और इससे बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स कंसिस्ट होते हैं। तो 1 से करीबन 19 से 19 तक हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट टुगेदर एंड जॉइंट टू ईच अदर। तो इसमें दो टाइप के फैटी एसिड होते हैं, एक तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सबसे पहले हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड
फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड, यू नो दैट हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट बिटवीन ओनली सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें जैसे CH3 CH2 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 CH3, तो इस टाइप से ये क्या है, सैचुरेटेड है। अगर इनके बिटवीन, कार्बन के बिटवीन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन्स कहलाते हैं। तो फैटी एसिड अगर यहाँ पर हमने मान लिया COOH है, तो ये एक फैटी एसिड होगा, ठीक है। और इसमें कार्बन कितना होगा, 1 से 19 या 20 तक हाइड्रोकार्बन्स कंसिस्ट हो सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन्स के बिटवीन कैसे होंगे, सिंगल बॉन्ड। तो दीज आर फैटी एसिड। अब सैचुरेटेड, जैसे फिजिकल नेचर ऑफ द फैट्स डिटरमाइंड बाय द चेन लेंथ ऑफ फैटी एसिड एंड वेदर दे आर सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड इफ दे डू नॉट वियर डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल चेन। तो सैचुरेटेड जो होते हैं इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते हैं, तो वो किस में आएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का पाल्मेटिक एसिड। यहाँ पर पाल्मेटिक एसिड, ओके। तो पाल्मेटिक एसिड का इसमें अबाउट कितने 16 कार्बन होते हैं। कार्बन कितने होंगे, 16 कार्बन पाल्मेटिक एसिड में, ओके। पहला एग्जांपल, हम एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड में, तो यहाँ पर इसका हम फॉर्मूला बना सकते हैं CH3CH2। तो बिटवीन कितने होंगे, 14 होंगे, और COOH, तो एक कार्बन ये है 14 या 15 और 1 16, कितने कार्बन होंगे पाल्मेटिक एसिड में, 16। सैचुरेटेड है तो सभी के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होगा। दूसरा मैंने एग्जांपल ले रहे हैं, दूसरा एग्जांपल स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड, तो स्टेरिक एसिड एक तो पाल्मेटिक एसिड, दूसरा स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है स्टेरिक STEARI, स्टेरिक एसिड। तो इसमें कार्बन कितना होगा, 18 कार्बन होंगे, इसमें 18 कार्बन होते हैं। तो इसका हम फॉर्मूला बना सकते हैं CH3CH2, तो कितने होंगे यहाँ पर 16 होंगे, और COOH तो कितना होगा 1 और 16 17 और 18, क्लियर हो गया। तो 18, तो जिसमें 18 होंगे तो स्टेरिक एसिड, और जिसमें 16 होंगे तो पाल्मेटिक एसिड। तो पाल्मेटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड इज अ बोथ सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में
कार्बन के बिटवीन हैव बोथ सिंगल बॉन्ड या हैव बोथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स। जैसे यहाँ पर CH3 है, CH डबल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH3, ठीक है। तो इसमें डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट होते हैं, तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है, ठीक है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल एक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ओलिक एसिड, ठीक है। ओलिक एसिड, ओलिक एसिड एग्जाम्पल। तो इसमें कितने कार्बन्स होंगे? 18 कार्बन्स। इसमें ओलिक एसिड में भी 18 कार्बन्स होते हैं, ओके। और इनके बिटवीन डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने फैट्स के बारे में बताया यहाँ पर, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में बताया। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।